एस्टैब्लिश एक्टर्स को लेने के लिए श्री आमिर खान ने अनाउंस भी किया है, प्रयास भी कर रहे हैं, वो कृष्ण प्ले करना चाहते हैं, है ना? और फिर महाभारत जैसे महाकाव्य को आप शूट करने जाएँगे तो आप 2 महीने, 6 महीने में नहीं बना सकते उसको। उसको आपको बनाने में ही कम से कम 2-3 साल लगेंगे। तो इसीलिए इनमें से अभी तक कोई बना ही नहीं पाया है। रणवीर सिंह कुड बी इनटू फैशन आई गेस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸ਼ੋਅ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸੀਰੀਅਲਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਐਕਟਰ ਆਰਵ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल सर। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग लाइन में सर आना हुआ कैसे? बिकॉज आप, मैंने सुना आप जयपुर में पढ़े हो, जयपुर में पले बड़े हो, तो फैमिली से सपोर्ट था पहला सर कि मतलब आपने बचपन से ऐसा कुछ सोचा था कि मुझे एक्टिंग वर्ल्ड में ही जाना है? नहीं, ऐसा ये था कि बचपन में आई थिंक आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड जब मैंने अपनी पहली स्किट की थी, पहला प्ले किया था। एंड जैसा बच्चों में होता है कि यू गेट एन अवार्ड एंड एवरीथिंग, एंड सो आई रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई शुड, और आई एंजॉय डूइंग दिस। फिर धीरे धीरे वो जो है विचार बदलता गया कि हाँ शायद ये ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि मैं यू नो दिस इज समथिंग दैट आई could pursue. So by the time I reached school, I think 9th or 10th standard, I started doing plays and theatre. And by I think first year college, 11th standard, I was doing professional theatre in Jaipur, Ravindra Manch. So I wanted to get my training as an actor, and you know, so I get the nuances and everything, because I felt every actor, a professional actor, should have a proper training and nothing better than theatre. And from there on I picked up and I learned whatever I have learned, basics from theatre. Then I came to Mumbai city, and I was told that you can be a model. I had no intentions of being a model, and as I said, I was a trained actor. But I said ठीक है, तस्वीर इसके लिए भी खिंचानी है, तस्वीर उसके लिए भी खिंचानी है। पोर्टफोलियो किया, शूट किया, I left my photographs around. And lo and behold, within 10 to 15 days, I got my first commercial for Vimal shirts. And then I shot for my first commercial with Rakesh Om Prakash Mehra, who's a filmmaker now, for EC Tubes, and then Prahlad Kakkad, Red Ready Batteries, and then Shekhar Kapoor, Charminar, and then it went on, and then loads of music videos, and I modeled for almost, I think, 10 years. तो वो चलते रहा, and that was again I was facing the camera, and I got to work with all these legends whom I just named. So that was a great experience, and from there on the journey to television and cinema. वेरी इंस्पायरिंग एंड ग्रेट बिकॉज इतना लंबा पीरियड आपका काम है। एंड सर आपकी क्या, जैसे आपने बताया मुझे फर्स्ट कमर्शियल मिला बॉम्बे में आके, तो सर जो फर्स्ट सैलरी जो होती है वो हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? एंड आपको कुछ याद है कि आपने वो सैलरी का क्या किया था? मतलब जब मिली थी आपने शायद घर भेजी हो या कुछ स्पेंड की हो, कुछ मेमोरीज याद हो? बिकॉज काफ़ी पुरानी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, बट एक स्पेशल मोमेंट होता है, कोई भी पहली गाड़ी या पहली सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो आपने क्या किया था उन पैसों का? टेक्निकली वो मेरी पहली सैलरी नहीं थी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मैं प्रोफेशनल थिएटर कर रहा था, तो हमारे थिएटर में भी हमारी टिकट बिकती थी। तो मुझे ध्यान नहीं है, बट हमें कुछ मिलता था, 100-200 रुपया या कुछ, तब भी मिलता था। और अगर मैं उससे भी पहले जाऊं तो आई हैड एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू राइट अ स्टोरी, एंड आई थिंक दिस आई हैव नॉट शेयर्ड विद एनीबॉडी टिल डेट। आप वो पैसे की बात आई तो मेरे को याद आया कि मैंने एक कहानी लिखी थी, मिट्टी की खुशबू, और वो मैं 7वीं 8वीं में था शायद, मे बी यंगर, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो लिख के फिर
My father was an RAS officer, and at the same time he was a poet and a writer himself. So उनका साहित्य की तरफ बहुत रुझान था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छी लिखी है, ठीक है। तो राजस्थान पत्रिका तब भी बहुत बड़ा था, आज भी बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। तो वहाँ पे कुछ एक आर्ट होता है बच्चों के लिए या वटेवर। सो मैं गया उनके ऑफिस में, मैंने उनको दिया, उन्होंने बोला हाँ हम छापते हैं उसको। तो उन्होंने भी मुझे कुछ 20-50-100 रुपया कुछ दिया था। एंड देन समबडी टोल्ड मी कि ये आकाशवाणी पे एक युवा वाणी करके एक प्रोग्राम आया करता था कि आप यही कहानी जो है वो बोल सकते हैं। अरे मैंने बोला वेरी गुड। तो मैं मेरी आवाज़ में बोला हाँ। तो मैंने गया और मैंने वो कहानी को रिसाइट किया, उसके भी मुझे 100-150 रुपये मिले थे। तो कहानी जो है वो शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो कमिंग बैक टू योर थिंग, आई थिंक आई probably got 5,000 rupees if I'm not mistaken, but that was used to cover my expenses in the city. At least I was earning कि ठीक है घर से तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ. So that was a big thing for me. बॉम्बे इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, राइट? सो आप एक नए शहर में आए हैं, तो आपने भी आई गेस स्ट्रगल थोड़ा बहुत किया ही होगा। तक आप क्या है, मैं लोगों को एक छोटा सा जेड़े बंदे पंजाब 'ਚ बैठे हैं, पंजाबी स्पीकिंग लोग बंदे ते बंदियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਮਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। रियलिटी ये है दैट इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली बिजनेस है, ठीक है, आपके फादर का बिजनेस है ज्वेलरी का, आपके ताऊ जी का बिजनेस है गाड़ियों का। अगर वो बिजनेस सेट हो जाता है, ठीक है, तो बेटा पोता आराम से कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज़, आज अगर आपका मन नहीं है तो आप बोल देते हैं मैनेजर को कि भाई आज मैं नहीं आ रहा, तू देख लेना, करेक्ट। या आप बीमार हैं, 10 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, एक्टर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, तो रोज़ आपको मैं नहीं बोल सकता मेरी जगह भाई आज तू चले जाना, और ना ही मैं किसी को दे सकता हूँ ये कि भैया मैं बन गया हूँ, अब ठीक है बेटा तू संभाल लेना। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो जो जद्दोजहद है, whether you want to call it struggle, whether you want to call it life, whatever you want to call it, that never ends. It's a never ending process and it goes on and on and on and on. एक्चुअली सर आपकी बात सही है, बिकॉज एक आर्टिस्ट को 100% तो देना ही पड़ता है, प्लस रोज़ उनकी एक स्ट्रगल पीरियड चलता ही रहता है लाइफ में। एंड सर बात की जाए इसी टॉपिक पे, आजकल काफ़ी बोला जाता है कि अपना जैसे बॉलीवुड में काफ़ी सारे मतलब स्टार्स हैं, उनके किड्स हैं, तो उनको रोल काफ़ी ईजिली मिल जाता है, ठीक है। न्यू कमर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो रोल है जो ऑलरेडी नेपोटिज्म के एक टॉपिक बोल लीजिए या कोई भी आप वर्ड यूज़ कर लीजिए उसके लिए। तो डू यू रियली थिंक कि सर अपना एक स्टार किड होने से वो एडवांटेज है एंड एक न्यू कमर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज़? ऑब्वियसली है, और वो रहेगा भी, और मैं उसमें कुछ गलत भी नहीं मानता हूँ। मैं तो आउटसाइडर हूँ, अभी भी आउटसाइडर हूँ, इतने साल के बाद भी, ठीक है। आज भी मुझे काम के लिए, रोल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो देश है और हमारे देश की जो प्रथा है, जो संस्कृति है, जो इतने सालों से चली आ रही है, उसमें आप भी सम्मिलित हैं कि आपके पिताजी का बिजनेस है तो आपको मिलेगा ही ना। अब आपकी चॉइस है, आप करना चाहें या नहीं करना चाहें, करेक्ट। तो वैसे ही हमारे देश में ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता है ना, नेता का बेटा। तो अगर किसी ने कुछ किया हुआ है और वो ये कह रहा है कि भाई साहब मैंने ये फैक्ट्री खड़ी की है, तो मैं अपने बेटे को क्यों बोल दूंगा कि भैया तू एक काम कर, फैक्ट्री मैंने अपने लिए की, तू तो बाहर। तो वो अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प कर सकता है, बोल सकता है, तो ये तो प्रथा है हमारे देश में और ये चलता आ रहा है, चलता ही रहेगा। तो हाँ, आउटसाइडर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मारामारी करनी पड़ेगी और करता रहेगा, एंड यू डोंट हैव अ चॉइस, एंड एवरीबडी इज एन आउटसाइडर। अमित जी, मिस्टर बच्चन वाज एन आउटसाइडर वन डे, राइट। सो अभिषेक को वो नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। शाहरुख वाज एन आउटसाइडर वन डे, राइट। अब उसके बेटे को नहीं करना पड़ेगा। सो वो चीज़ तो रहेगी ना, दैट्स इट।
आंसर जैसे आपने बात की अभिषेक बच्चन के आगे, आपने उनके साथ पर्सनली काम भी किया हुआ है पिक्चर में हाउसफुल 3 में। सो सर ओवरऑल उनके साथ एक्सपीरियंस, मतलब आपने बॉलीवुड मूवीज भी काफ़ी सारी की हुई है, आप टेलीविजन शो अभी शूट कर रहे हैं, तो सर एक अलग दोनों एक्टिंग ही है, बट कंपैरिजन अगर आप देखा जाए नॉर्मली, आप एज अ पिक्चर में काम कर रहे हो और एक एज अ सेट पे शूट पे काम कर रहे हो सीरियल में, तो फ़र्क क्या है सर दोनों में? टेलीविजन और सिनेमा का एक बड़ा फ़र्क ये है कि सिनेमा में हमारे पास में समय बहुत होता है, तो लाइट अप अ शॉट टू इन बिटवीन ब्रेक्स। अभी जैसे भाई साहब यहाँ आए हैं, इसका मतलब है मेरा शॉट रेडी है, ये जो खड़े ना पीछे, तो ब्रेक्स कम होते हैं। वी शूट 12 आवर्स अ डे। सिनेमा में भी 12 आवर्स होता है, बट 12 आवर्स की शिफ्ट में आपके पास में 6-7 घंटे काम होता है। शॉट को लाइट अप करने के लिए आपके पास में 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं। सीन आफ्टर सीन नहीं होता है। टेलीविजन में वी आर कॉन्स्टेंटली चर्निंग आउट, बिकॉज डेली सोप है, आपको रोज देखना है। महाभारत इतना बड़ा शो था, पर वो भी हम रोज 12 घंटे शूट करते ही थे, बिकॉज इट वॉज अ डेली, इट वॉज रिलीज 5 days a week. That's the major difference. For an actor वो थोड़ा आसान हो जाता है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट एज यू सेड परफॉर्मेंस है। मैं आपके साथ बैठ के कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वही मैं अंदर जाके करूँगा। सिनेमा और टीवी हो, मेरे लिए तो सब सेम है। सर बात की जाए महाभारत की, आपका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस होता भीष्म पिताजी का सर, ठीक है। आपने बताया जैसे आपने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया, काफ़ी सारा आपने वर्कआउट चेंज किया, काफ़ी सारे आपने स्टाइल चेंज किए होंगे इस कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए। ये कैरेक्टर इतना हिट हो चुका है सर, तो आपको अभी भी ऑडियंस एज अ भीष्म पिता मतलब कभी याद करते, बिकॉज आप जब मार्केट में भी जाते होंगे, सो पीपल एक कैरेक्टर हिट हो जाता है, दिमाग में रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये भीष्म पिता ही है, तो ऐसा कभी आपका हुआ है सर कभी? नहीं, वो तो रोज़ ही होता है सोशल मीडिया पे, तो whether it's Instagram or Twitter or whatever, every day without fail from all over the world, from Russia, China, Italy, India, सब जगह से people write every day. And महाभारत is still on in so many other countries all over the world. तो लोग अभी भी देख रहे हैं, तो इट इज़ नॉट कि वो आके चला गया है, तो वो सबके जीवन का अंग है। तो भीष्म का किरदार तो सबको, मतलब अभी भी मैं आई फाइंड इट रियली एक्साइटिंग एंड स्ट्रेंज एट द सेम टाइम के other nationalities, Italians or Russians, if I'm on an international airport, they come to me and they recognize me as Bhishma and they take photographs. So that is a recall that's going to be there forever. So yeah. Something about महाभारत, if given a chance, अगर आप सर प्रोड्यूसर होते या कास्टिंग कैरेक्टर होते एंड बॉलीवुड में आपको बनानी पड़ती महाभारत, तो आप ऐसे कौन से हीरो और एक्ट्रेस को लेते द्रौपदी जी के लिए? आपका रोल भीष्म पिता आप खुद करते सर, वो तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। करण, अर्जुन और जो द्रोणाचार्य, ये जो 3 रोल है सर, आप इनके लिए किसको कास्ट करते हैं? पहली चीज़ तो ये जो आपने सवाल किया है, महाभारत बनाया नहीं जा सकता, महाभारत बन गया। बनाने में और बनने में जो अंतर है वो मैं बताऊं कि ईश्वर की कृपा हो तभी ऐसी या ऐसे महान ग्रंथ को आप फिल्मा सकते हैं और बना सकते हैं। किंतु क्या है कि महाभारत जैसे महाकाव्य को 2 घंटे या 3 घंटे में दिखाना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, 1 एंड 2, जो महाभारत के किरदार हैं उनमें किसी को भी देख पाना जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हीरोज हैं, एक्टर्स हैं, उनकी छवि को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अब कशमकश ये है कि यदि आप नयों को नहीं लेंगे तो आप एस्टैब्लिश एक्टर्स को लेंगे। एस्टैब्लिश एक्टर्स को लेने के लिए श्री आमिर खान ने अनाउंस भी किया है, प्रयास भी कर रहे हैं, वो कृष्ण प्ले करना चाहते हैं, है ना। तो वही चीज़ होती है कि इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लाना, उनको एक साथ रखना, और फिर महाभारत जैसे महाकाव्य को आप शूट करने जाएंगे तो आप 2 महीने 6 महीने में नहीं बना सकते उसको आपको बनाने में ही कम से कम 2-3 साल लगेंगे। तो इसीलिए इनमें से अभी तक कोई बना ही नहीं पाया है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। या
to make Mahabharat on screen. सर यू बिंग अ फिटनेस फ्रीक सर, नया नया कंटेंट आ रहा है, काफ़ी हाई बजट वेब सीरीज़ बनते हैं, तो कल को आगे जा आगे कुछ आपकी प्लानिंग है कि मुझे आगे जाके मतलब एज अ शो प्रोड्यूस करना है, या कुछ दिमाग में ऐसा कुछ फ्यूचर प्लानिंग इन केस, बिकॉज वेब सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं आजकल? No, I don't see myself getting into production as such in the near future. I'm an actor, so I would definitely want to explore more avenues as an actor, whether it is web, whether it is more of cinema, or going overseas, you know. But eventually, one day, I would definitely want to make a film as a filmmaker. Let's see when that happens. लास्ट सेगमेंट ऑफ द इंटरव्यू, इफ नॉट एक्टर देन व्हाट? ठीक है, रणवीर सिंह। Ranveer Singh could be into fashion, I guess, apart from being an actor. एंड लास्ट द एक्ट्रेस इज कटरीना कैफ। Katrina could be doing a lot of other things, I guess. She could be into designing. She could be into anything related to furthering her career into production, filmmaking. So many other things. एंड लास्ट थिंग फॉर द व्यूअर्स सर, जो आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ एक मैसेज, बिकॉज काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, आपकी महाभारत देखी है, आपकी मूवीज़ देखी है, कई लोग आपको देख के एक्टर बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं सर, तो जो बॉम्बे आना चाहते हैं, बॉम्बे की जर्नी में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज सर अपनी तरफ से प्रोवाइड करना चाहिए? All I would say is believe in yourself and get up and get going. And you are the only one who's going to take yourself further. There is going to be nobody else. Work hard and keep at it, and you shall reach where you want to reach. आपने जो भी कहा है, आपकी एडवाइस आई होप सब फॉलो करें एंड दे विल अचीव व्हाट दे वांट एक्चुअली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। आपने मुझे टाइम दिया इतना अपने बिजी शेड्यूल से शूट के बीच में, एंड थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। Lovely talking to you. Thank you so much.